उपेंद्रनाथ ब्रह्म, जिन्हें हम बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म के नाम से भी जानते हैं। बोडोफा मीन्स गार्जियन ऑफ बोडो कम्युनिटी। बोडो कम्युनिटी असम के एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि असम के वेस्ट साइड के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के मूल निवासी है। यूएन ब्रह्म का जन्म बोरागारी विलेज, जो कि एक स्मॉल टाउन इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था मोंगलाराम ब्रह्म एंड माँ का नाम था लेवश्री ब्रह्म। वो उनके फैमिली के 5वें संतान थे। उनको बचपन में थोपेन के नाम से भी जाना जाता था। उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता था। 1963 में उन्होंने वेरियस स्कूल्स में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया एंड इन 1975 में ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जाम विद फर्स्ट डिवीजन विद लेटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। उसके बाद उन्होंने अपनी बीएससी इन फिजिक्स कंप्लीट किया फ्रॉम कॉटन कॉलेज एंड इन 1981 उन्होंने अपनी एमएससी कंप्लीट किया फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। शुरुआती दिनों में उन्होंने एज साइंस टीचर नेहरू वोकेशनल हाई स्कूल इन गोसाई चाइना में काम किया एंड साथ ही अपनी बीए की पढ़ाई की इन कोकराझार कॉलेज। उन्होंने एलएलबी के लिए भी एडमिशन लिया था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। जैसे कि वो बोडो कम्युनिटी से थे, सो ही लेक्चर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ असम ऑन द थीम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बोडो पीपल इन असम। He claimed that they were treated as second-class citizens and that their young people had no employment opportunities upon completion of their education. Brahma was elected as the president of the Gwalpara District Students Union in 1978-79. साथ ही वो वाइस प्रेसिडेंट थे ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन बिटवीन 1981-83 एंड प्रेसिडेंट फ्रॉम 1986। इस पद में रहते हुए उन्होंने बोडो कम्युनिटी के राइट्स के लिए काम किया। वो मानते थे कि बोडो कम्युनिटी ना कि अपना कल्चर, अपना पॉलिटिकल राइट्स को भी खो रहा है। इसलिए उनके प्रेसिडेंटशिप में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने पॉलिटिकल राइट्स को भी अपने एजेंडा में शामिल किया। उनके प्रयास से ही बोडो कम्युनिटी को अपने राइट्स मिले, साथ ही बोडोलैंड की नींव भी डाली गई। उनका मानना था कि हर किसी को जीवन में एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है। उनका ये भी विचार था कि आपसू के जन आंदोलन के माध्यम से बोडो दुनिया में प्रसिद्ध होंगे। उनके पास बोडोस के लिए एक महान कार्य की योजना थी। उन्होंने महसूस किया था कि जन आंदोलन के माध्यम से ही वे बोडोलैंड प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने ये भी चाहा कि बोडोलैंड राज्य शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत हो। उन्होंने पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों को शामिल करने की भी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने ये भी विचार व्यक्त किया कि बोडो के इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। उपेंद्रनाथ ब्रह्म भी बोडोलैंड राज्य के गांव का विकास चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि सरकार गांव में सहकारी समितियों की स्थापना करे। वह इस कहावत को मानते थे कि स्वयं सहायता सबसे अच्छी मदद है और उन्होंने बोडोलैंड राज्य में, दैट मीन्स बोडोलैंड राज्य के बोडो लोगों को भी उसके मार्ग पर चलने और जीवन में अंतिम सफलता प्राप्त करने की कामना की। उन्होंने स्कूल पाठ्यक्रम में खेलों को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का समर्थन किया। उनका विचार था कि इससे बोडो युवाओं को खेल और खेलों में सक्सेस प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन्होंने नई राज्य सरकार से राज्य में नए इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की। इंडस्ट्रीज के विकास के बिना आम लोगों का आर्थिक विकास संभव नहीं था। वो जानते थे कि साहित्य ही समाज की पहचान है। ही रोट वेरियस पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड लिटरेरी आर्टिकल्स। उन्होंने साइंस के ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स एंड एसेस लिखे हैं। ही वॉज ऑल्सो एन एडिटर ऑफ बिदांगश्री फ्रॉम 1977-78 एंड इन 1980 ही एडिटेड ओरखी, ए न्यूज मैगजीन बोडो फ्रॉम कोकराझार। Through the Bodoland Times, he tried to reflect the hopes and aspirations of the Bodos. ब्रह्म चाहते थे कि राज्य सरकार ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए भी कदम उठाए। साथ ही ट्राइबल कल्चर प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट भी बनाया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ब्रह्म डाइड इन टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई ऑन 1 May 1990 एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्लड कैंसर। उसके बाद उनके बॉडी को कोकराझार में ले आया गया एंड एट डोटोमा दफनाया गया। जिस जमीन पर ब्रह्म को दफनाया गया था उसे अब थुलुंगापुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यूएन ब्रह्म को
बोडोफा यानी गार्जियन और फादर ऑफ बोडोस का टाइटल पोस्टमसली कन्फर्ड किया गया था ऑन 1990 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज विजन एंड लीडरशिप। तभी से इनके डेथ एनिवर्सरी को हर साल एज बोडोफा डे सेलिब्रेट किया जाता है।